विधानसभा में ये विधानसभा आकलन के क्रम में हम लेके आए हैं विश्रामपुर, और आज हम आपको बात कराएंगे पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा से राजनीति में सक्रिय, अनुभवी, सम्मानजनक स्थिति में और ज़मीन से जुड़े हुए कांग्रेसी वरिष्ठ नेता से। सबसे पहले सीधा ले चलते हैं एक परिचय उनसे करा। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी नाम मेरा अमृत शुक्ला नाम हुआ। मैं मूलतः विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बेहला का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तत्कालीन विधायक जो कांग्रेस पार्टी के थे उनके सानिध्य में आम जनता के बीच रहने जाने, उनके सुख दुख में सम्मिलित होने का कार्य किया, और विधायक को मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक सहयोगी के रूप में 20 वर्षों तक, चाहे उनके चुनाव की बात हो, क्षेत्र में विकास की बात हो, मैंने सहयोग किया है। और आज भी मैं कांग्रेस पार्टी में एक सिपाही की हैसियत से हूँ, और आगामी जो विधानसभा चुनाव 24 का होने जा रहा है, मैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपनी पार्टी में मैंने आवेदन दिया है, अपना दरखास्त पहुंचाया है। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो इस क्षेत्र के संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति से परिचय होने के साथ साथ दलित वर्ग, ओबीसी और गरीब गुरबों के बीच मेरा खास पैठ है। सभी लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। मैंने आम लोगों के बीच अपनी पाक साफ छवि आज तक बना कर रखी है, और मौका मिला तो निश्चित रूप से जो व्याप्त यहाँ विकास का अभाव है उन कमियों को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो क्षेत्र के मतदाता हैं, विश्रामपुर के मतदाता और संगठन के कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इस बार आप वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विश्रामपुर का? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो बहुत है, लेकिन विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एनडीए गठबंधन का लड़ना तय है। कांग्रेस पार्टी वहां से लड़ेगी, और उम्मीदवार के रूप में मेरा भी नाम चल रहा है, और मुझे संपूर्ण आशा है कि आला कमान मुझे वहां लड़ने का अवसर देगी। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से मूल वहाँ की समस्या जो है वो सिंचाई की समस्या है। कृषि आधारित क्षेत्र है, चाहे कांडी के हेठार का इलाका हो या खैरा इलाका हो, सभी क्षेत्रों में। लेकिन पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के सिंचाई के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, छोटी बड़ी बहुत नदियाँ हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने 3 एकड़ भी सिंचाई होने का कोई सुविधा लोगों को प्राप्त नहीं किया। अगर सिंचाई की सुविधा होती है, मेरा प्रयास होगा, यदि मुझे अवसर मिला और मैं जनप्रतिनिधि यहाँ का बना, तो मैं सिंचाई के क्षेत्र में एक चमत्कारिक काम करूँगा, ताकि यहाँ के लोगों को खेत में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो और नौजवानों को काम मिले, और जो क्षेत्र से पलायन होता है उसको रोका जा सके। आप सुन रहे हैं श्री अमृत शुक्ला को। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलेंगे। विश्रामपुर विधानसभा से इस बार भावी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के टिकट पे। जानना चाहेंगे, किसानों को लेकर तो कांग्रेस लगातार राजनीति करती है, सुविधा देती है, लेकिन जो स्वास्थ्य से, चिकित्सा से संबंधित मुद्दे पर आपकी क्या योजना है? चिकित्सा और स्वास्थ्य का व्यवस्था विश्रामपुर और जिले में, प्रखंड में बिल्कुल लचर व्यवस्था है। सरकार ने अस्पताल बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दिया, सुविधाएं दे दी, लेकिन डॉक्टर और नर्सेज का घोर अभाव है। उप स्वास्थ्य केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में बने हुए हैं, और वहाँ अगर किसी को एक इंजेक्शन लेना हो तो वहाँ नर्सिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि मुझे अवसर मिला तो मैं सरकार को हिला कर रख दूंगा, और अपने क्षेत्र के जितने भी स्वास्थ्य उप केंद्र हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे अनुमंडल स्तर के, उनमें डॉक्टरों और नर्सों की प्रतिनियुक्ति हमारी प्राथमिकता होगी। अगर मैं नहीं करा सका, अगर अवसर मिला और मैं स्वास्थ्य सुविधा को सुधार नहीं सका, मैं रिजाइन कर सकता हूं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा पब्लिक को हर हालत में दिलवा कर रहूँगा। ये तो स्वास्थ्य की बात आपने की, किसानों की बात की, बच्चों के शिक्षा को लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, शिक्षा का देश स्तर पर, हमारे राज्य स्तर पर, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूल खुलते हैं, फल फूल रहे हैं,
और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों से अच्छा है, शिक्षकों का वेतन बहुत अच्छा है। सभी विद्यालयों में शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है, शिक्षा समिति। लेकिन शिक्षा समिति के लोग भी इतने लचर हैं कि अपने विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। गुणवत्ता बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। गरीब गुरबा का बच्चा जो है, आप कहिए कि कमजोर, जिनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, 1500 रुपया देकर प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा सकता है, जबकि सरकारी स्तर पर उन लोगों को किताब कापी फ्री में पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। और मेरा बिल्कुल प्रयास होगा कि गरीब गुरबा के क्षेत्रों में, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाए, जिसका लाभ आम लोगों को, गरीब गुरबों को मिल सके। विधानसभा विश्रामपुर में लगातार परिवर्तन की मांग जनता कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है जमीन पे जो मतदाता बोल रहे हैं कि उनको विकल्प नज़र आ रहा है अमृत शुक्ला। बहुत सारी संभावनाएं हैं कि विधायक तो इस बार भावी प्रत्याशी अमृत शुक्ला सफल होंगे विधानसभा से। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप देख लेंगे केवल 2 व्यक्ति, 2 जनप्रतिनिधि विगत 40 वर्षों से विश्रामपुर विधानसभा का नेतृत्व करते रहे हैं। यदि उनके विकास से, उनकी विधि व्यवस्था से जनता संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर नहीं संतुष्ट है तो आप अपने क्षेत्र में विकास की किरण पहुंचाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन का होना आवश्यक है। लेकिन जनता भूल से, चाहे क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, दूसरेवाद में फंसकर परिवर्तन के दौर में किसी ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव न करें जो इन दोनों व्यक्तियों से भी खराब हो। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि मैंने आपकी सेवा विगत 30 वर्षों से की है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग हमारे चरित्र के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं। झूठ का मेरे पास कोई चलन नहीं है। ईमानदारी पूर्वक आपका काम करूंगा। और अगर नेतृत्व परिवर्तन जो अति आवश्यक है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसके लिए यदि आप मुझे अवसर देते हैं तो मैं अपने को साबित करूंगा। आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मैंने किसी गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का विकास के किरण को वापस विश्रामपुर में पहुंचाने के लिए आप वोट करेंगे। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। प्रश्न करना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श निर्मल, विश्रामपुर, विरासत। धन्यवाद।